ॐ भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् विद्युन्मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वां भजन्ते मां बुधा भावः समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् हृत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रविष्ठान्यन् प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले गंत्रा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। तो आज दसम स्कंद के 59 चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे और कथा को आगे भौमासुर का उद्धार और 16,100 कन्याओं का भगवान के साथ विवाह है। तो परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा है कि भौमासुर ने क्यों स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा, भौमासुर को क्यों और कैसे मारा, ये सब बात पूछा है। सुखदेव जी ने, सुखदेव गोस्वामी
महाराज ने जवाब दिया है। श्री शुकवाच। चलो एक श्लोक राजोवाच भी है। यथा हतो भगवता भौमो जेन च ताः स्त्रियः निरुद्धायेतदा चक्ष विक्रमं सारंगधन्वनः। श्रीशुकवाच। इन्द्रेण हृतछत्रेण हृतकुण्डलबन्धुना हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौम च स्थितम्। सभार्यो गरुडारूढ प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ गृहीदुर्गैः शस्त्रदुर्गैः जलाग्न्यनीलदुर्गमम् मुरपाशायुतैः घोरैः दृढैः सर्व आवृतम्। गदया निर्विभेदा दृढ शस्त्रदुर्गाण्या सायकैः चक्रेणाग्निं जलं वायं मुरपाशांस्तथासिना शङ्खनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनां प्राकारं गदया गुर्व्या निर्विभेद गदाधर। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी भौमासुर के बारे में कथा कहना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने कहा है कि देखो, भौमासुर जो एक असुर था, उसने वरुण का छत्र और अदिति माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत ये छीन लिया था। इस पर क्रोधित होकर के राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत करने धरने को भगवान कृष्ण को सुनाए। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग्ज्योतिषपुरी में गए। प्राग्ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था, पहले तो ये बात है, क्योंकि उसके राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर के चारों ओर पहाड़ों की किलाबंदी थी, शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी खाई थी, उसके बाद
आग या बिजली की चार दीवारी थी और उसके भीतर वायु बंद करके रखा गया था, गैस। वो भी कैसे गैस? जहरीले गैस। इससे भी अंदर में मूर दैत्य के नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर दृढ़ फंदा जाल बिछा रखा था। जो भगवान कृष्ण गदा जो भगवान कृष्ण ने पहाड़ों को उठा लिया, उनके लिए पहाड़ों की किला क्या मतलब है? भगवान ने क्या किया? अपनी कौमुदगी गदा से पहाड़ों को चोट मारा और पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला, और जो शस्त्रों की मोर्चाबंदी किया था उसको अपने बाणों से छिन्न भिन्न करके अग्नि जलवायु की चार दीवारियों को तहस नहस करके कर दिया अपने चक्र के द्वारा भगवान ने। और मूर दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट करके अलग रख दिया। बड़ी बड़ी यंत्र मशीनें वहां लगाया था। भगवान ने अपनी गदा से सब विध्वंस कर दिया। अभेद्य किला बनाया हुआ था इस दैत्य ने, भौमासुर। उसके बाद भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, बिजली के समान करक जैसी भयंकर आवाज पूरे भौमासुर के नगर में पहुंचा। तब उसे सुनकर मूर दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकला। वह दैत्य ऐसा था कि उसके सिर 5 थे और वह जल के भीतर सो रहा था। भयंकर था, ऐसा भयंकर कि उसकी आंखों उसके तरफ देखना भी बहुत भय लगता था। प्रचंड तेजस्वी था, सूर्य और अग्नि के समान। उसने त्रिशूल उठाया और भगवान की ओर दौड़ा। जैसे सांप को देखते गरुड़ जी टूट पड़ते हैं, ऐसा लगता था कि मानो वह पांचों मुखों से तीनों लोगों को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने पांचों मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताल, 10 दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा त्रिशूल लेकर के बड़े वेग से हमारे तरफ चले आ रहा है। तब अपना फुर्ती दिखाते हुए 2 बाण मारे, त्रिशूल कट गया। इसके साथ ही मूर दैत्य के मुंह में भी भगवान ने बहुत से बाण को मारे, और वह दैत्य वैसे था तो और क्रोधित हो गया। बड़ी लड़ाई हुई, गदा से भी लड़ाई किया। भगवान ने भी अपनी गदा से प्रहार करके उसके गदा को चूर चूर कर दिया। सारे अस्त्र शस्त्र से हीन कर दिया उसको भगवान ने। फिर खाली हाथ अपनी भुजा को फैला करके श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, और उन्होंने खेल खेल में ही चक्र से उसके 5 सिर उतार लिए। सिर कटते ही मूर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मूर दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावु, बहु, नभस्वान और आरुण। ये
जब वो दैत्य मर गया तो अपने पिता की मृत्यु के से अत्यंत शोकाकुल होकर के बदला लेने के लिए फिर से ये लोग भगवान के ऊपर चढ़ाई किए। भगवान की शक्ति के सामने किसी की शक्ति चलती है क्या? भगवान ने भी उन सब को मार दिया, यमपुरी पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर भौमासुर ने देखा कि भगवान कृष्ण के चक्रवाणों से हमारी सेना सेनापतियों का संहार हो गया, उसको बड़ी क्रोध हुआ। ये नरकासुर ही भौमासुर है। नरक चतुर्दशी गया है ना, नरक चतुर्दशी उसी दिन इसकी हत्या हुई थी। उसने बहुत सारे मतवाले हाथियों की सेना लेकर के निकला। देखा भगवान श्री कृष्ण अपने पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं। जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान हो। भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शतघ्नी नाम की शक्ति चलाई और उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाए, मतलब खूब लड़ाई हुई। भौमासुर के सैनिकों को भी भगवान ने हाथ पैर काट पाट के खत्म किया। लड़ाई चलती रही। भगवान गरुड़ पे सवार थे। गरुड़ जी भी भगवान के साथ साथ उसके हाथी घोड़े को अपने पंखों से ही मार रहे थे, किसी को पंजे से मार रहे थे, चोट से मार रहे थे। तो गरुड़ जी भी लड़ाई में सम्मिलित थे। भौमासुर के सारे सैनिक डर मर के सब भाग गए। बच गया अकेले भौमासुर, भगवान से लड़ता रहा। उसने देखा मेरी सेना आर्त होके पीड़ित होके भागी। तब उसने उन पर ऐसी शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था, परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ को थोड़ी सी विचलन नहीं हुई, विचलित हुए ही नहीं। भौमासुर ने देखा कि उसकी एक भी माया चाल चल नहीं रही है, सारा उसका प्रयत्न विफल हो रहा है। उसने एक त्रिशूल उठाया भगवान कृष्ण को मारने के लिए। छोड़ा भी नहीं था त्रिशूल अभी कि भगवान ने चक्र से तुरंत हाथी पर बैठे भवासुर का सिर काट डाला। जगमगाता हुआ कुंडल और सुंदर किरीट के साथ, मुकुट के साथ उसका सर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भवासुर के सगे संबंधी हाय 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 करने लगे और ऋषि लोग साधु 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 साधु, ऋषि और देवता लोग साधु साधु कह रहे थे, उसके सगे संबंधी हाय हाय कर रहे थे। भगवान पर पुष्पों की वर्षा हुई है देवता लोक से, देवलोक से। और स्तुति करने लगे हैं। देवलोक से सब आकाश में बैठे स्तुति भी करने लगे हैं। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। ये पृथ्वी की पुत्र था ये नरकासुर। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ बनमाला पहना दी और अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के रत्न जड़ित थे भगवान को दे दिया। वरुण का छत्र भी भगवान को दे दिया और एक महामणि भी भगवान को दिया। इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के साथ पूजित भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके भक्ति भाव बड़े हृदय से उनकी स्तुति करने लगे। तो पृथ्वी माता के पुत्र ही थे ये नरकासुर।
तो पृथ्वी ने भगवान का प्रार्थना किया है। पृथ्वी की प्रार्थना हम लोग को सुननी चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रार्थना दिया है। ये प्रार्थना याद हो जाए तो मजा आ जाए। पहले 3 श्लोक जो है प्रार्थना का बहुत ही अच्छा है, समझे। पृथ्वी ने कहा है कि नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्त इक्षोपात रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषयादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। अजाय जनयित्रेश्य ब्रह्मण्यनन्तशक्तये परावरात्मन् भूतात्मन् परमात्मन् नमोस्तुते। ये जो नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे, ये कुंती महारानी में ने भी कहा है, लेकिन भगवान को भूमि ने भी कहा है, पृथ्वी माता ने भी प्रणाम किया है इस मंत्र से। स्तुति किया है कि हे भक्तों के इच्छा पूर्ण करने वाले देव देवेश्वर, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार आप रूप भी प्रकट करते हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आप कमल की माला पहनते हैं। आप के नेत्र भी कमल के समान खिले हुए हैं। आपके चरण कमल के समान, आपके चरण भी कमल के समान ही सुकोमल है, जो भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य धर्म यश संपत्ति ज्ञान वैराग्य के आश्रय हैं। सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट भये हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी कारण आप ही हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित अजन्मा, फिर भी आप जगत के जन्मदाता जन्मदाता परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारण रूप है, जिसमें जितने भी प्राणी अप्राणी हैं, सबके आपके ही स्वरूप हैं। आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। भगवान को प्रणाम किया है। कहा है पृथ्वी देवी, जब आप जगत की रचना करना चाहते हो तो रजोगुण को, और इसका प्रलय करना चाहते हो तो तमोगुण को, और जब इसका पालन करना चाहते हो तो सत्य गुण को स्वीकार करते हो। परंतु इन सभी चीजों को करने के बाद भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। हे जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं तथा उन तीनों से परे भी हैं। बोले हे भगवान, मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तन्मात्राएं मन इंद्रिय और इसके अधिष्ठात्री देवता अहंकार और महत्त्व, यहाँ तक कहूं, कहाँ तक कहूं, यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप के भ्रम के कारण ही अलग अलग दिखते हैं।
हे प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का यह भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा था। भौमासुर का एक पुत्र था, भगदत्त। तो भगदत्त को पृथ्वी ने भगवान के चरणों में ले आई, बोली कि मैं आपको इसके चरण में रखती हूं, आप इसको स्वीकार करें, रक्षा करें, इसके सिर पर अपना कर कमल वरद हस्त रखिए, जो सारे समस्त के जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। तो भौमासुर का जो पुत्र था भगदत्त, अर्थात भगदत्त पृथ्वी की प्रपौत्र, पोता, उसको भगवान के शरण में सेवा में लगाया, निवेदन किया। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर के जब भगवान कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभय दान दिया, जाओ आशीर्वाद है, और भवासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा, भवासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीन कर अपने यहां रख छोड़ा था। जब राजकुमारियों ने अंतःपुर में भगवान श्री कृष्ण को आए हुए देखी सुनी, सब मोहित हो गई। अहेतु की कृपा और अपने सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वरण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में ही यह निश्चय किया, ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं और विधाता मेरी इस अभिलाषाओं को पूर्ण करे। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति न्यौछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों के थे द्वारका भेज दिया। वैसे गरुड़ पुराणों में यह चर्चा होती है, जब सभी राजकुमारियों को रिलीज करते हैं भगवान, तो फिर सब भगवान की प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना इसमें नहीं है, गरुड़ संहिता पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। भगवान ने सबको द्वारका भेज दिया रथ पर। इन लोगों ने कहा कि अब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कौन अपनाएगा। आप ही हैं, हमें स्वीकार कर सकते हैं, संसार में कौन स्वीकार करेगा। जिसको संसार स्वीकार नहीं करता है उसको भगवान स्वीकार करते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है भागवतम में ये राजकुमारियां। किसी दूसरे के कैद में रह के जो कुमारियां आए उससे कौन विवाह करे, कौन राजा उसको स्वीकार करेगा। क्षत्रिय में तो वैसे भी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती है महिलाओं को लेकर के। ऐसे में भगवान ने ही सबको स्वीकार किया, भगवान ने सबको द्वारका भेज दिया। इस प्रकार से भगवान के ये सारे जो राजकुमारियां बंदी में थे सबके सब भगवान की पत्नी बने। ये संख्या में 16,100 थी। इस प्रकार से 16,100 प्लस 8 पटरानियां, तो 16,108, 16,108 वाइफ्स। अब भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र के महल में गए अमरावती में। वहां इंद्र अपने पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान ने, सत्यभामा ने कहा कि सुनिए,
हमको ये वृक्ष बहुत अच्छा लगता है, इस वृक्ष को ले चलिए यहां से पृथ्वी पर। तो वृक्ष कौन सा था? कल्प वृक्ष था। उसको उखाड़ कर गरुड़ पर रख लिया। देवराज ने मना किया, नहीं नहीं आप नहीं ले जा सकते हो। देवराज इंद्र ने विरोध किया, लेकिन भगवान ने देवराज इंद्र के साथ लड़ाई भी की, अन्य देवताओं से भी लड़ा, जीत लिया, और जबरदस्ती कल्प वृक्ष उखाड़ करके गरुड़ पे रख करके द्वारका में ले आए। और सत्यभामा की इच्छा थी तो सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। सभी पटरानियों के अलग अलग महल थे, तो उनके महल के बगीचे में लगा दिया। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारका में चले आए थे। परीक्षित जी के सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कहते हैं, देखो परीक्षित जी, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। है? इंद्र ने ही तो आकर के कहा कि भौमासुर को मारना है, तो जब उसको अपना काम बनाना था तो भगवान के सिर पे अपना मुकुट रख करके चरण स्पर्श करके भगवान से सहायता की भिक्षा मांगी थी। लेकिन अब जब इसका काम निकल गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता बड़े तमोगुणी है। देवता हालांकि सतोगुणी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया वाकई में ये देवता तमोगुणी है। और सबसे बड़ा दोष तो देवताओं में है धन का, धनाढ़ता का। धिक्कार है ऐसी धनाढ़ता। यही इंद्र है जो भगवान को अभिषेक भी किया था। नहीं, भगवान ने इसकी हेकड़ी निकाली थी इंद्रदेव की, तब भी समझ में नहीं आया, जिद कर बैठा, नहीं वृक्ष नहीं ले जा सकते हो, स्वर्ग के वृक्ष है। भगवान को लड़ना पड़ा। पत्नी की इच्छा थी कि नहीं ले चलिए इस वृक्ष को। पत्नी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए मनुष्य संसार में दिन रात लड़ता ही रहता है। नहीं, अपने कस्टमर से, क्लाइंट से, ग्राहक से, कॉन्ट्रैक्टर से, बॉस से, नहीं भाई, पत्नी की इच्छा पूर्ति करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, पैसे तो कमाने पड़ेंगे। हर कोई व्यक्ति वो क्या नाम है उसका जी, वो तो नहीं हो जाएगा। महाभारत में उसकी कथा आती है ना, आस्ती के पिता की कथा, क्या नाम था उसका? आस्ती के पिता का क्या नाम था? जरत्कारु। हर कोई व्यक्ति जरत्कारु तो नहीं हो जाएगा कि भाई हम शादी करेंगे लेकिन हम मेंटेन नहीं करेंगे, शादी करेंगे लेकिन हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ऐसा तो कोई कर नहीं सकता है। वो तो जरत्कारु ही शायद पृथ्वी पे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बोल के ऐसी शादी किया, नहीं नहीं शादी तो करूंगा लेकिन एक शर्त है कि मैं उसका भरण पोषण नहीं करूंगा। बोले कि भैया भरण पोषण, वैसे अगर ऐसी बात कोई करे समाज में कि विवाह करूंगा लेकिन भरण पोषण नहीं करूंगा, तो कहेगा यार कितना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। ऐसा कौन होगा जो शादी भी नहीं करेगा और भरण पोषण भी नहीं करेगा? लेकिन जरत्कारु ऐसे व्यक्ति थे, उनको पता था कि ये शादी करने के बाद, शादी में दिक्कत नहीं है, शादी के बाद जो भरण पोषण पत्नी के लिए करना पड़ता है ना, उसके लिए जो मेहनत करने पड़ते हैं, उसमें भजन भक्ति खराब हो जाती है, वो संसार में और फंसा देता है। वो जानते थे। अब पिता की आज्ञा थी कि नहीं शादी करो, भाई पितरों की आज्ञा थी ना कि नहीं शादी करो तभी हमारा उद्धार होगा। तो पितरों को कह दिया कि आप ठीक है, आप व्यवस्था कीजिए, मैं शादी करूंगा लेकिन भरण पोषण नहीं करूंगा। ऐसा आजकल कुछ लोग होते हैं जो विवाह कर लेते हैं लेकिन भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं लेते।
तो झूठ बोलते हैं, अग्नि के सामने फेरे लेके मंत्रोच्चारण के साथ सबके सामने पाणी ग्रहण करते हैं कि मैं इसका रक्षा सुरक्षा करूंगा, लेकिन बाद में नहीं करते। ऐसे ऐसे भी बेवकूफ है। तो शुरू में यदि ऐसा कह दो तो शायद कोई शादी करे ही ना। लेकिन जरत्कारु ने ऐसा नहीं किया, जरत्कारु पहले ही बोल दिए। और जरत्कारु को पता भी था कि हमारी विवाह तो हमारी जरूरत की चीज है नहीं। जरत्कारु जी तो ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, भजन करते थे, घूमते थे। उनको विवाह की क्या जरूरत थी? विवाह की जरूरत किसको थी? उनके विवाह की जरूरत थी उनके पूर्वजों को, पितरों को जरूरत थी, जो औंधे मुंह लटके हुए थे। और दूसरी बात, विवाह की जरूरत किसको थी? विवाह की जरूरत थी उसको, क्या नाम है वो सांप का, है उस सांप का क्या नाम है? वासुकी नहीं, वासुकी नहीं, जो तक्षक, तक्षक को जरूरत था। तक्षक क्या बहन था जरत्कारु, बहन थी जरत्कारु नहीं। तो तक्षक को जरूरत था उनके विवाह का, इधर उनके पितरों को विवाह का जरूरत था। तो देखो साधु लोग होते हैं ना, भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं, बड़े आत्मा राम थे जरत्कारु जी। वो जानते थे जरूर हमको शादी की जरूरत तो है नहीं, साधु की जरूरत तो, शादी की जरूरत तो इसको है, तक्षक को जरूरत है और इसको जरूरत है, हमारे पितरों को। उन्होंने कहा कि देखो भैया शादी तो आप लोग ले कर लूंगा, लेकिन मैं फंसूंगा नहीं गृहस्थी में। और हाँ एक और शर्त है, एक बच्चा जैसे ही होगा मैं त्याग कर दूंगा, क्योंकि एक पुत्र हो गया तो पुत्र तो आप लोगों को तार देगा ना। बोला हाँ ठीक है चलो। तो वही पुत्र पैदा हुआ आस्तिक। तो कहानी यह है कि भाई पत्नी की डिमांड को तो भगवान कृष्ण ने भी लड़ाई करके पूरा किया था। देवताओं से लड़ाई कर लिया भगवान कृष्ण ने। क्यों? सत्यभामा ने कह दिया ये वृक्ष हमको चाहिए। पत्नी ऐसे बोल दे तो भैया, जब भगवान भी ऐसे करने के लिए विवश होते हैं तो दूसरा साधारण मनुष्य क्या नहीं करे? बताओ, साधारण मनुष्य को क्यों गाली दिया जाए? साधारण मनुष्य को गाली देने का क्या औचित्य है? भगवान ही करके दिखाते हैं लड़ाई झगड़ा पत्नियों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। जानते हो वो जो बाद में लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद सुलह सलाह हुआ, शायद भागवतम में ऐसी बातें नहीं लिखी है, लेकिन पुराणों में आता है कि बाद में ब्रह्मा जी का इंटरफेरेंस हुआ, या शायद बृहस्पति जी का, कि भाई लड़ाई मत कीजिए आप लोग। तो क्या करें, हमको ये वृक्ष चाहिए, इंद्र दे नहीं रहा है। बोले इंद्र तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? श्री कृष्ण है ये। तो इंद्र ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन महाराज पृथ्वी जो वृक्ष स्वर्ग के हैं वो पृथ्वी पे चले जाएंगे, तो मनुष्य पृथ्वी पे, मनुष्य इस वृक्ष के क्या करेगा मालूम है? इस वृक्ष का दुरुपयोग करेगा, सब लड़के मर जाएगा, सब इसको पाने के लिए एक एक मनुष्य लड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष था, जो इच्छा करो उसके नीचे पूर्ति होती थी। तो मनुष्य तो कुछ भी इच्छा कर लेगा, वो कल्प वृक्ष जो है पूरा करना पड़ेगा उसको। तो ये, तो उसकी भी, इंद्रदेव की बात भी सही था। वो इसलिए फाइट कर रहा था कि नहीं ये पृथ्वी पे चला जाएगा तो मनुष्य और पागल हो जाएंगे। बात बीच में जो मेडिएटर थे, शायद ब्रह्मा जी तो नहीं, शायद थे बृहस्पति जी या ब्रह्मा जी जो भी है। तो उन्होंने कहा ऐसा है, बीच का रास्ता निकालते हैं क्या? तो बीच का रास्ता यह है कि इनको, सत्यभामा माता जी को चाहिए ये पेड़, और तुमको ये चाहिए कि यह पेड़ पृथ्वी पे ना रहे। तो ऐसा करो, जब तक भगवान पृथ्वी में रहेंगे तब तक के लिए पेड़ पृथ्वी पे जाने दो, और जब भगवान चले जाएंगे अपने धाम वापस, तब इस वृक्ष को तुम अपने वापस ले आना। कहां पर? देवलोक में। ऐसा चलेगा? ठीक है सत्यभामा जी, चलेगा? ठीक है। सत्यभामा जी ने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देवराज इंद्र सहमत हो? हाँ जी ठीक है, चलेगा चलेगा।
जब तक भगवान कृष्ण के महल में है कोई दिक्कत नहीं है। ये साधारण जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए कल्प वृक्ष। सहमति बनी कि जब तक भगवान पृथ्वी पर धराधाम पे रहेंगे यह वृक्ष सत्यभामा जी के उद्यान में फलेगा फूलेगा, है कि नहीं? जानते हो जब भगवान चल गए तो कल्प वृक्ष तो चला गया, लेकिन कल्प वृक्ष के कल्प वृक्ष जड़ बच गया। उसी कल्प वृक्ष जड़ से कौन सा पौधा बना बताओ? आज भी है, और आज भी उसको कल्प वृक्ष ही कहते हैं। है? नहीं नहीं नहीं, गलत। न हरसिंगार है न पारिजात है। वो पीपल है, अश्वत्थ है। यस, पीपल है। पीपल को वांछा कल्पतरु कहते हैं। पीपल के अगर आपके काम नहीं बन रहे हो, कोई बहुत इच्छा है आपकी, ऐसी इच्छा जिससे आपका कष्ट का निवारण है, और कष्ट के निवारण इसलिए कि भगवान की भक्ति करनी है आपकी, किसी के प्रति किसी दूसरे जीवों को नुकसान नहीं करने के उद्देश्य से यदि कोई इच्छा है, कल्याण की भावना से कोई इच्छा है, तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के जल दीजिए और बैठ के थोड़ा ध्यान कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अपनी इच्छा को मन ही मन धारण कीजिए अपने हृदय में, और 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय जप करके पीपल के पेड़ को जल दे दीजिए। आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। विश्वास के साथ कहीं किसी पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा करके देख लेना। पीपल के पेड़ में तो लोग नित्य जल चढ़ाते हैं, समझे? अश्वत्थ वृक्ष जो है, तो वो वांछा कल वही तो वो पृथ्वी पे तो चले, पृथ्वी से चले तो गए, लेकिन अभी भी पृथ्वी पे उसके जड़ से पैदा हुआ पीपल का वृक्ष अभी भी है। घर में इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि इस कोई अशुभ वाली बात नहीं है। आपके घर के दीवार को तोड़ देगा, उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैलती है। जड़ें इतने दूर तक फैलती है कि आपके घर के दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके नींव को हिला सकता है। इसलिए इसको नहीं रखना चाहिए। इसमें ऐसा कोई बुराई नहीं है, पाप नहीं है, या कोई गंदी चीज नहीं है ये, समझे? घर में नहीं रखना चाहिए ऐसा थोड़ी ना, घर में रखने से बाल बच्चे का नुकसान हो जाएगा, धन संपत्ति का नहीं। आप अपने बगीचे में रखो, आप घर के सामने उद्यान में रखो। सत्यभामा जी ने तो घर में ही रखा था। है भाई, अपने बगीचे, घर के बगीचे में बाहर में रखा था ना पीपल का पेड़। तो पीपल के पेड़ यदि आपके घर को नुकसान नहीं कर रहा हो तो रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं? तो भगवान कृष्ण ने इस प्रकार भगवान की पत्नियों के लिए अलग अलग महलों में दिव्य सामग्रियां तो भरी हुई थी। भगवान की लीला भी अलग अलग महलों में रहकर अलग अलग मति गति पूर्वक लीला कर रहे थे। भगवान भगवान तो वैसे आत्मानंद में मग्न रहते हैं, अपने आत्म में ही, अपने आप में ही मग्न रहते हैं। फिर भी लक्ष्मी जी की अंश रूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे व्यवहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो।
अच्छा, ये जितनी पटरानियां थी भगवान की, ये सब बताया लक्ष्मी के अंश ही थी। लक्ष्मी के ही अंश सभी पत्नियां थी। और ऐसे भगवान घर गृहस्थी में बिजी हैं, जैसे कोई गृहस्थ धर्म के आचरण आचरण करते। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी। वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर मधुर चितवन, नव समागम, प्रेमालाप, भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी सभी पत्नियां। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां भी रहती थी। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तो वे स्वयं आगे आकर, वैसे तो बहुत सारे नौकर चाकर रहते थे, लेकिन भगवान जब आते तो स्वयं आगे जाके भगवान को आदर पूर्वक रिसीव करती, आसन पे बिठाती, स्वयं उत्तम भोजन कराती, पूजा करती, चरण पखाड़ती, पान लगाकर भगवान को खिलाती, पान दबाकर थकावट दूर कर, पैर पैर दबा कर थकावट दूर करती। ये नहीं कि दासी, ए दासी जरा, नहीं, स्वयं करती सभी महिलाएं। पंखा झलती, इत्र फुलेल गंध आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती भगवान को, भगवान का बाल संभालती, सुलाती, स्नान कराती, अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों से भगवान की सेवा करती थी। लाखों हजारों लाखों दासियां होने के बावजूद भी भगवान की गृहस्थी बढ़िया से चल रही है। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे और रुक्मिणी जी अपने सखियों के साथ पति की सेवा कर रही थी, पंखे झेल रही थी। पंखे झेलना कहते हैं ना उसको। भगवान खेल खेल में ही जो जगत की रक्षा रचना प्रलय करते, जो अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए, ऐसे भगवान रुक्मिणी के महल, वैसे था बहुत सुंदर, रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उनमें से ऐसे ऐसे उसमें चंदोवे लगे थे जिनमें मोतियों की लड़ियां, झालरें लटक रही थी, मणियों के दीपक जगमगा रहे थे, बेला, चमेली फूल, हार महक महक रहे थे, फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे, सुंदर सुंदर झरोखों को की जालियों में से चंद्रमा की शुभ्र किरणें, इस प्रकार की ऐसी छटा हो रही थी। रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ हाथ में चवड़ लेकर के, जानते हो चवड़ की जो डंडे थे ना वो रत्नों की थी। लक्ष्मी जी डुला डुला करके भगवान को हवा कर रही थी, सेवा कर रही थी। उनके कर कमलों में जड़ाऊ, अंगूठियां, कंगन, चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि जटित पायजेब रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। और रुक्मिणी जी का भी चंद्रमुख मुकर मुस्कुराहट, अमृत वर्षा हो रही थी। बड़ी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी तो होती ही हैं। उन्होंने जब देखा, रुक्मिणी जी ने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है और उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर लिया है, भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं, अनन्य प्रेयसी है। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए भगवान ने कुछ कह दिया। क्या कहा? ए रुक्मणी, राजकुमारी, भीष्मक नंदिनी, कौंडनी पुरवासिनी,
अरे तुमको हमसे विवाह नहीं करना चाहिए था। तुमको तो तुमको तो बड़े बड़े नरपति, बड़े बड़े राजा है, ऐसे संपत्तिशाली, ऐश्वर्यशाली, बड़े बड़े महानुभाव, श्रीमान, सुंदर, उदार, बलिष्ठ, सब तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहां तक कि उन्होंने वागदान भी तुम्हारा शिशुपाल के साथ कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को, जो काम उन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने उन सबको छोड़ दिया। बताओ, तुमने ऐसे को छोड़ दिया जिसके लिए तुम्हारे पिताजी और भाई भी चाहते थे। बड़े वीर थे, बड़े सेना, चतुरंगी सेना लेके आए थे। तुमने उनको छोड़ करके मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? भगवान ने जस्ट कैजुअली पूछा कि ऐसा तुमने क्यों किया। बड़े बड़े नरपति आए, तुम्हें पाने की इच्छा कर रहे थे, और तुमने उनको त्याग करके मेरे से विवाह क्यों किया? अब भाई विवाह हो गई, इतने दिनों के बाद पूछ रहे हैं। ये पूछना मतलब मन की भाव को जानना था। भगवान यहीं तक नहीं रुके, आगे भी बढ़े, बोले सुंदरी देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र के शरण में आ गए हैं। भाई एक तरीके से डर के ही तो समुद्र में बसा ली थी द्वारका नगरी, मथुरापुर वासी को ले जाने के लिए। बोले कि देखो, हम तो जरासंध जैसे राजाओं से डरकर समुद्र में शरण में आ लिया है, समुद्र का शरण लिया है। बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है। हमारे दुश्मन बड़े बड़े बलवान राजा लोग हमारे दुश्मन हैं। और यहां तक कि हम राज सिंहासन के अधिकार से भी वंचित हैं। हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। और हम लोग लौकिक व्यवहार का तो हमें कुछ पता ही नहीं है, पालन करना आता ही नहीं है, ठीक ठीक करते भी नहीं है। और देखो, अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को तो रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती है, उसे तो बेचारी को प्रायः क्लेश ही भोगना पड़ता है, कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ता है। जो स्त्रियां हमको हमारे अनुसरण करती है, जैसे गोपियां देखो। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन है, ना हमारे पास कभी कुछ था न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं, क्योंकि हम खुद अकिंचन हैं। और अकिंचन लोग भी मुझसे ही प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाला लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते। धनवान व्यक्ति कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, हमारी सेवा भी नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। विवाह और मित्रता अपने बराबरी वालों में करना चाहिए। और भगवान ने कहा, देखो रुक्मिणी, जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे विवाह या मित्रता नहीं करना चाहिए। न तो अपने से श्रेष्ठ, न तो अपने से नीचे, दोनों के साथ विवाह संबंध नहीं करना चाहिए, दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए शादी ब्याह जो है ना, अपने से बराबर स्टैंडर्ड में देखना चाहिए। तुमने अपनी, भगवान ने कह दिया कि तुम्हारे अंदर दूरदर्शिता है ही नहीं। तुम दूर की चीजों देख ही नहीं सकती हो, देख नहीं पाई तुमने। और इस कारण से इन इन चीजों को विचार नहीं किया तुमने। और बिना जाने बुझे तुमने ब्राह्मण भिक्षुक से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर
मुझ गुणहीन को वरण कर लिया। अब देखो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूर्ण हो सके। अब एक बात जान लो, भगवान ने यह बात वास्तव में किस लिए कही तो भगवान जाने। बाकी आचार्य लोग गेस करते हैं भगवान ने इसलिए कहा कि थोड़ा सा रुक्मिणी को भी मान हो गया था, रुक्मिणी को भी थोड़ा सा घमंड सा हो रहा था हृदय में। तो एक तो उनके घमंड को भी खत्म करना था, मान को भी खत्म करना था। दूसरा, वास्तव में भगवान बता रहे हैं कि देखो, हमारी स्थिति तो है ही नहीं, ना हमारा कोई संप्रदाय है, ना कोई मार्ग है, न कोई जाति है, न कुल है, न हम क्षत्रिय हैं, न हमारा राज्य है, न हमारे पास धन है। हम अकिंचन है, अकिंचन हमसे प्रेम करते हैं, हम अकिंचन को प्रेम करते हैं। धनवान तो हमें पूछते भी नहीं है। पता नहीं कौन से किन लोगों ने मेरी झूठी प्रशंसा कर दी और तुम उसके बहकावे में आ गए और मुझ गुणहीन को वरण कर लिया, अर्थात मेरे अंदर कोई गुण है ही नहीं। भगवान कितने बड़े त्यागी है, लक्ष्मी जिनके चरणों में है फिर भी कहते हैं मैं अकिंचन हूं। वास्तव में व्यक्ति के पास कितना भी धन हो जाए ना, उस धन को अपने चरणों में ही रखे, सर पे ना रखे। अर्थात लक्ष्मी चरणों की चीज होती है, सर पे नहीं। सर में क्या होना चाहिए? सर में क्या होना चाहिए? अगर एक तो किसी के पास धन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वो भजन करे, बढ़िया से भजन होगा। निर्धन व्यक्ति यदि ज्ञान हो जाए, निर्धन व्यक्ति को ज्ञान हो जाए और भक्तों का संग मिल जाए तो भजन बहुत अच्छा करता है। निर्धन निर्धन व्यक्ति, ज्ञान और भक्तों का संग होना चाहिए। जिसको ज्ञान नहीं, भक्तों का संग नहीं, ऐसे निर्धन व्यक्ति तो भगवान को गाली ही देता रहता है। ऐसे वैसे को दिया है हमको, हमसे क्या दुश्मनी है, हमको क्यों नहीं दिया, अपने को कोसते रहते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं। ऐसे दरिद्र लोग होते हैं जो भगवान से विमुख हो जाते हैं। कुछ उनके जीवन में इच्छा हुई नहीं, पुत्र नहीं मिला, धन नहीं मिले, नौकरी नहीं मिला, भगवान के द्वेष करने लग जाते हैं, अपने धर्म का आचरण छोड़ देते हैं। अरे क्या व्रत उपवास का फायदा है, क्या भजन करने का फायदा है, क्या माला जप करें, हमारी तो इच्छा पूर्ति नहीं हुई। ऐसे को भगवान नहीं कुछ करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास धन है अपने संस्कारों से, तो धन को चरणों में रख देना चाहिए, सर पे नहीं। धन को लेके दिमाग, हमेशा धन को दिमाग में नहीं चढ़ाना चाहिए। ओ मेरे पास इतना धन है, मैं तो धनवान हूं, मैं तो राजा हूं, मैं तो सेठ हूं, मैं करोड़पति हूं, मेरे पास इतने मकान दुकान, नौकर चाकर, घोड़े गाड़ी हैं। ये सब की चिंतन जब बनी रहती है, इसका मतलब कि धन सर पे घुसा हुआ है। तो सर पे धन नहीं रहना चाहिए, धन रहना चाहिए चरणों में। तो सर पे क्या रहना चाहिए? सर पे रहना चाहिए है, हाँ, सर पे रहना चाहिए धन्यता। सर में घुसे रहना चाहिए धन्यता। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बस हम भगवान के ही आश्रय में हैं, भगवान ही हमारे। धन्यता, भक्ति भाव, भगवत प्रेम, भगवत भाव ही सर में घुसे रहना चाहिए। जिसके सर में इस प्रकार से धन्यता होगी,
जिसके दिमाग में भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान का प्रति श्रद्धा, भगवत धा भाव, भगवान के भक्तों का भाव, भगवान के भक्तों से प्रेम जिसके दिमाग में रहेगा ना, वही भगवान को प्रिय है और वही भगवान का प्रिय है। इसलिए लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के चरण में ही रहती है बस। लोग बाग उस लक्ष्मी को सर पे डाल देते हैं और नारायण को तो साइड ही कर देते हैं। ऐसा नहीं है, नारायण सर पे, लक्ष्मी चरण में। आज लक्ष्मी नारायण जी का दिन भी है, अक्षय नवमी। आज आप लोगों ने खाया कि नहीं खाया? अभी तो नहीं खाओगे, खा लेना। गुजबेरी क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? है गुजबेरी बोलते हैं। देखो, आंवले को गुजबेरी कहते हैं, बताओ। मुझको पता नहीं था, मुंह से ऐसे ही अंग्रेजी निकल जाती है, गुजबेरी। तो आज गुजबेरी खा लेना है। नारायण का फल है गुजबेरी। हाँ, साक्षात नारायण का फल है गुजबेरी। इसको नारायण फल भी कहते हैं। तो इन सब कारणों से भगवान ने सोचा थोड़ा सा रुक्मिणी को झटका देते हैं। भगवान हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। वैसे सीरियस तो है ही, भगवान कोई भी काम व्यर्थ निरर्थ तो करते नहीं है, बोलते भी है तो कुछ भी निरर्थक नहीं है, सब सार्थक और सत्य बातें ही होती है, सत्य संकल्प भगवान के मुंह से। भगवान ने कहा देखो रुक्मिणी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी क्षत्रिय, श्रेष्ठ क्षत्रिय का वरण कर लो, तुम्हारी सभी आशाएं पूरी होंगी, इहलोक परलोक। तुम जानती हो सुंदरी कि शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, ये नरपति और तुम्हारे बड़ा भाई रुक्मी भी मुझसे द्वेष करते थे। तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी जो है वो, और ये जितने भी नरपति श्रेष्ठ हैं, जो अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, शिशुपाल, साल्व, जरासंध, दंतवक्त्र इत्यादि इत्यादि, ये सब मुझसे द्वेष करते हैं। वे सब बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे थे और अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। दुष्ट का मान मर्दन के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था। सुनो, मेरी कोई इच्छा नहीं थी तुमसे शादी करने की, तुम्हारे अंदर तुमसे हमें कोई प्रेम नहीं था, ये मत समझना कि तुमसे बड़ा प्रेम था, मैंने प्रेम से शादी कर लिया। तुम जो सोच रही हो कि ना ना भगवान भी हमसे प्रेम करते थे, भगवान की इच्छा थी, नहीं, तुम्हारे अंदर तुमसे मुझे कोई प्रेम नहीं। तुम तो लक्ष्मी हो और मैं तो उससे प्रेम करता हूं जिसके पास लक्ष्मी नहीं है। मैं तो दीन बंधु हूं। मैं तो गरीब भक्त का, अकिंचन भक्तों का भक्त हूं। मैंने तुम्हारा हरण उनके मान मर्दन करने के लिए, उन दुष्टों को सबक सिखाने के लिए तुम्हारा हरण किया। बाकी ऐसा मत समझना कि भाई हमारे अंदर कोई प्रेम है। देखो, मैं उदासीन हूं, भगवान ने कहा निश्चय ही हम उदासीन हैं। हमको भगवान ने कह दिया, हमको किसी स्त्री में, संतान में, धन में कोई लालच नहीं है, भगवान ने कहा। समझे? अरे भाई, ऐसी बात कह दोगे तो किसको बुरा नहीं लगेगा? है? देखो, मैं निष्क्रिय हूं, देह गेह से संबंधित शिखादीप के समान साक्षी मात्र हूं। है?
हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है। हम स्वयं कृत्य हैं, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं आत्मा राम है, पूर्ण काम है। हमको क्या लेना देना किसी से कि हम जो है ना रंजन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए विवाह करें, या हमको किसी चीज की आवश्यकता है, धन संतान नहीं। उदासीना वयम नूनम नह त्रय पार्थ कामुका। मैं किसी अर्थ की कामना नहीं करता। आत्मा लब्ध्या अस्महे पूर्णा गेहो ज्योतिर्क्रिया। परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण, हाँ, रुक्मिणी को यह अभिमान हो गया था। भगवान कभी भी अलग होते ही नहीं थे, हमेशा अपने घर में ही रहते थे। फुल टाइम हस्बैंड थे भगवान सभी पटरानी और रानियों के लिए। भगवान के लिए कोई काम तो नहीं करना, हमेशा रानियों के साथ ही रहते थे फुल टाइम। आजकल फुल टाइम हस्बैंड मिलना बड़ा मुश्किल है भाई। नहीं तो फुल टाइम हस्बैंड किसको मिलता है? यहाँ तो 12 घंटे जाने पड़ते हैं काम पे, 12 घंटे ही घर पे रहो, तो पार्ट टाइम हस्बैंड हो गया ना, फुल टाइम थोड़ी ना हुआ, बताओ। भगवान फुल टाइम में से थे, क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होते थे। रुक्मिणी जी का अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूं, हमें छोड़ते ही नहीं है एक सेकंड के लिए। भगवान ने गर्भ की शांति के लिए इतना कहकर चुप हो गए। अब जब रुक्मिणी ने अपनी प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यह अप्रिय वाणी सुनी, सबसे ज्यादा अप्रिय क्या लगा? अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम जाओ किसी और क्षत्रिय का वरण कर लो। बताओ। रुक्मिणी जी तो भयभीत हो गई। क्यों? उनको लगा कि कहीं भगवान मुझे त्यागना तो नहीं चाह रहे हैं। उनकी हृदय की धड़कनें धक 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 तेज से धकधकाने लगी, रोने लगी, अपार चिंता के समुद्र में डूबने उतराने लगी। अब चिंता हो गया कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, हमसे सेवा अपराध तो नहीं लग गया, हमें त्याग तो नहीं करना चाहते हैं। या हमको पसंद ही नहीं करते हैं, या हमारे सेवा से तुष्ट नहीं है, भगवान संतुष्ट नहीं है। नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रसित होकर अगाध चिंता में पड़ गई रुक्मिणी माता। मन ही मन ग्लानि हो रहा है, हृदय धक धक कर रहा है, चरणों से धरती को कुरेदने लगी, आंखों से काले काले आंसू केशर से रंगे हुए वक्षस्थल को धोने लगा, मुंह नीचे लटक गया, सूख गया, वाणी रुक गई और ठिठकी सी रह गई। ठिठकी, ठिठकी समझते हो? बहुत व्यथा हुआ, बहुत कष्ट हो रहा है, भय भी हो रहा है, शोक भी हो रहा है, विचार शक्ति खत्म हो गई, क्या बोले क्या कहें, भगवान को क्या जवाब दें। भगवान से वियोग की संभावना जैसे ही उनके हृदय में आया, तत्क्षण दुबली हो गई। कलाइयां जो रिस्ट में जो कंगन है ना, कंगन 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 तक खिसक गया, इतनी दुबली हो गई। तुरंत हाथ का चावड़ गिर गया, बुद्धि विकल हो गई, एकाएक अचेत होकर के केस बिखर गए और वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह हा रुक्मिणी जी धड़ाम से धरती पे गिर पड़ी, बेचारी।
समझे? गर्ग संहिता में बड़ा विस्तृत है इसका वर्णन, और विस्तार में है, थोड़ा उसको भी पढ़ लेंगे बाद में। गर्ग संहिता हम लोग शुरू करेंगे। आने वाले दिन में भागवतम के टाइम बढ़ने वाला है, लगभग 3 घंटे रोज भागवतम होगी। पहले 1 डेढ़ घंटा होगा भगवान के भागवत के अंदर में जो प्रसंग है, और दूसरा भगवान की लीला का अलग से डेली अध्ययन होगा। डेली 10वां स्कंद डेली पढ़ा जाएगा। और पहले शुरू करेंगे गर्ग संहिता से। गर्ग संहिता भगवान के पूरा 10वां स्कंद है, तो डेली भगवान की लीला नहीं सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भागवतम में और प्रसंग चलता रहे, भागवत ज्ञान मिलता रहे, ज्ञान का आनंद मिलता रहे, साथ में भगवान के लीला का भी आनंद मिलता रहे। इसलिए भागवतम के 2 सेक्शन हो जाएंगे अगली बार से। मैंने बताया था पहले कि भागवतम कुछ अलग तरीके से होने वाला है। पहले की तरह नहीं कि बस वही घिसे घिसता है, अब पूरे साल में 1 महीना 10वां स्कंद पढ़ेंगे हो गया, नहीं। अब पूरे साल में जब तक जीवन रहेगा तब तक रोज 10वां स्कंद की लीलाएं कथा चलती रहेगी। और अन्य अन्य भागवतम के प्रसंग से जो ज्ञान की अमृत और आनंद है वो भी 1 डेढ़ घंटे में लिया जाएगा, और 1 डेढ़ घंटे में भगवान के सिर्फ लीलाएं की चर्चा होगी। तो जिनको लीला में गोता खाना है लीला में सुनो, और जिनको भागवत के ज्ञान का आनंद लेना है तो ज्ञान का आनंद लो। दोनों लेना है तो दोनों काम छोड़ के बैठ जाओ। आप लोग का बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि काम छोड़ के बैठने पड़ेंगे। लेकिन जो भी नुकसान फायदा हो, भागवतम तो अगले बार से 2026 में भागवतम तो ऐसे ही चलेगी। नित्य भगवान के लीला चलते रहेंगे अन्य प्रसंगों के साथ। तो गर्ग संहिता के मुताबिक ऐसा है कि रुक्मिणी जी के हाव भाव एग्जैक्टली सुखदेव गोस्वामी गर्ग संहिता जैसे ही कह रहे हैं। अब रुक्मिणी जी धरती पर गिर गई। भगवान ने देखा कि अरे रुक्मिणी तो हंसी मजाक की गंभीरता भी समझ में नहीं आई इसको, ये तो हंसी मजाक की बात है, हास्य विनोद की बात है। प्रेम पाश की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। रुक्मिणी की यह दशा जो हुई उसका कारण भगवान जानते हैं कि प्रेम बहुत करती है, इसलिए उसकी दशा ऐसी हो रही है। भगवान कृष्ण के हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। भगवान तो है ही परम कारुणिक, भगवान से अधिक कोई करुणा वाला कौन हो सकता है। तो लिखते हैं स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय रुक्मिणी के प्रति करुण से भर गया। भगवान तुरंत पलंग से कूद पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया। उनके खुले हुए केसों को संभाल के बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया, आंसू आंसू पोंछ दिए। भगवान ने आंसू से भीगे हुए स्तन को भी पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उस सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। लिखा हुआ है सती रुक्मिणी, रुक्मिणी सती थी। और सती को ऐसा कहना कि तुम जाओ किसी पत्नी किसी और को पति बना लो,
है। भगवान ने छाती से लगा लिया। भगवान ने समझाने बुझाने पर बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र अनन्य भगवान ही आश्रय है। उन्होंने देखा कि देखो, भगवान को लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही हास्य परिहास से कर दिया है। रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है, दीन हो गई है, अवस्था अयोग्य, और प्रेयसी रुक्मिणी को समझाया। भगवान ने रुक्मिणी को समझाया, अरे मामा वैदर्भ सूये था जाने तो मत परायणाम। मामा बोली, हे वैदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना। मामा, माँ माँ वैदर्भ सूये था जाने तो मत परायण। मुझसे रूठना ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो, मेरी प्रिय सहचरी हो। तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में ये कुछ ये सब बातें कह दिया है। तुमको छलने के लिए छला दिया है, छलाने के लिए छलना किया है, ऐसा समझ लो। मैंने तुमको छकाने के लिए ऐसा किया है। मैं देखना चाहता था कि मेरे ऐसे कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ क्रोध से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। भगवान ने सोचा कि रुक्मिणी को क्रोध आएगा, प्रणय क्रोध। तो मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे प्रणय क्रोध से तुम्हारे लाल लाल होठ किस प्रकार फड़कने लगते हैं, तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है, मैं ये देखना चाहता था। तुम्हारे भाव चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसा सुंदर लगता है, मैं ये देखना चाहता था। अरे मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधे में रात दिन लगे लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी पत्नी से थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया जाए। इस हंसी मजाक के साथ साथ कुछ कुछ पल सुख के बिता लिए जाए। अरे घर गृहस्थी में और क्या लाभ है बताओ। अब हंसी मजाक करने क्या, पड़ोसी के पत्नी पड़ोसी 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 में रहने वालियों से क्या हंसी मजाक किया जाए? हंसी मजाक घर में किया जाएगा ना, पड़ोसी के साथ किया जाएगा। हाँ जी सीता देवी आइए, जरा हम आपसे हंसी हंसी मजाक कर लें। विमला देवी आइए। भाई एक पति हंसी मजाक करेगा, किसके साथ करेगा? अपनी पत्नी के साथ करेगा ना, भगवान कह रहे। अयम ही परमो लाभो सुगृह मेधिनाम। भगवान ने कहा है अयम ही परमो लाभो, यही तो परम लाभ है गृहेशु गृह मेधिनाम। क्या लाभ है? प्रियाया भीरुभामिनी, यामह प्रियाया भीरुभामिनी, यतना मई नियते यामह प्रियया भीरुभामिनी। है तो हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती है, यही तो लाभ है भाई। सुखदेव महाराज कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्होंने इस बात का तब 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 जाकर के रुक्मिणी माता को इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से भय जाता रहा। किसका भय? सेपरेशन का भय, त्याग का भय, कहीं भगवान हमको त्याग न दें। भय किसका? कि कहीं प्यारे हमें छोड़ देंगे। रुक्मिणी माता को थोड़ा सा लज्जा आई है। लज्जा क्या आई है बताओ? इन्होंने तो मजाक में कहा था, मैंने सीरियस ले लिया, तो लज्जा के साथ हंसी।
और प्रेम पूर्वक मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निहारती हुई भगवान से कहने लगी। पहले तो लज्जा आई और लज्जा के साथ हंसते हुए रुक्मिणी माता ने, कभी कभी होता है ना, लज्जा लज्जा आती है ना, जैसे अरे ये तो मजाक किया था, क्या मैं इसको सच मान बैठी। नहीं, इसको इसको क्या कहेंगे, इसको मॉडर्न लैंग्वेज में क्या कहते हैं मालूम है? आजकल की भाषा में, आजकल की वीडियो बनाने वाले की भाषा में क्या कहते हैं मालूम है? जो लोग रील्स बनाते हैं, आजकल की भाषा में उसको कहते हैं प्रैंक। प्रैंक में कैसे होता है? प्रैंक बोलते हैं ना, अंग्रेजी सही है मेरी? प्रैंक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तो प्रैंक में क्या होता है, आदमी कुछ करता है, बाद में कहता है अरे देखो कैमरा लगा हुआ है तो प्रैंक चल रहा था, तो बाद में हंसता है ही, अच्छा ये नथिंग वाज रियल। वास्तव में ऐसा नहीं था, प्रैंक था। तो ये रुक्मिणी जी के लिए प्रैंक था। जब उनको रियलिटी पता चली, भगवान तो ऐसे ही हंसी मजाक में बोल रहे हैं, बेचारी हे मुस्कुराने लगी। कैसे? सलज्ज भाव से, लज्जा के साथ। देखो, औरतों को लज्जा के साथ हंसना चाहिए, लज्जा के साथ ही भोजन करना चाहिए, लज्जा के साथ ही सोना चाहिए। औरतों को तो सारा काम सलज्ज करना चाहिए, सलज्ज। लज्जा ही औरत का आभूषण होता है। बातें भी करे तो लज्जा के साथ, लजाते हुए बात करे। लेकिन आजकल लजाते हुए कौन बात करते हैं? लचाते हुए बात करते हैं, लजाते नहीं, लचाते हुए लचलची बातें करते हैं आजकल। जबकि लज्जा औरतों का प्रथम आभूषण है। सारा व्यवहार महिलाओं का लज्जा पूर्वक हो तो बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं समाप्त हो जाती है जीवन से। महिलाओं ने अपनी लज्जा त्यागा, सारी दुर्घटनाएं महिलाओं के साथ होना शुरू हो जाता है। इसलिए सलज्ज रहना चाहिए। रुक्मिणी जी सलज्ज मुस्कुराती हैं और भगवान के मुखारबिंद को टकटकी लगा के देखती हैं। अभी भी रुक्मिणी कहाँ है? रुक्मिणी अभी भी भगवान के हाथों में है, भगवान के गोद में है। रुक्मिणी जी ने कहा, हे कमल नयन, आपने जो कहा है ठीक ही कहा है। ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं ही नहीं हूं। आप सही कह रहे हैं, मैं ही आपके अनुरूप नहीं हूं, मैं ही आपके लायक नहीं हूं। आपने ठीक ही कहा है। भगवान के ऐश्वर्य अनंत है, गुण अनंत है। एक सेकेंड। हरे कृष्णा, राधे राधे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, मैं अभी भागवत कथा में हूं। यदि आप मुझे आधे घंटे का समय दे तो मैं सारा डिटेल दे दूं कॉल करके। ठीक है, मैं कॉल करूंगा आपको आधे घंटे बाद। ठीक है। अरे दंडवत दंडवत। तो कहा कि देखो, मैं ही नहीं हूं, आपकी समानता मैं किस प्रकार, मैं किसी भी प्रकार आपकी बराबरी तो कर ही नहीं सकती। कहा तो आप अखंड महिमा में स्थित, तीनों गुणों के स्वामी, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान हैं। कहा तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं, भगवान लक्ष्मी देवी कह रही है, मैं गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। कहते हैं कि ये माया की सेवा कौन करता है, गुणों की सेवा कौन करता है, गुणमयी प्रकृति की सेवा कौन करेगा? अज्ञानी ही करते हैं ना।
भला मैं आपके समान कैसे हो सकती हूं, आपकी बराबरी कैसे हो सकती हूं? आपका यह कहना ठीक था कि आप राजाओं के भय से समुद्र में छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के राजा नहीं, राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी का राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। आप क्या हैं? तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। भाई भगवान वैसे भी अंतःकरण के समुद्र में ही तो चैतन्य रूप में रहते हैं, आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें कोई संदेह है क्या? आप आज आज तो नहीं कि राजाओं से छुप करके समुद्र में आए हो, आप तो पहले से ही छुपे ही रहते हो अंतःकरण के समुद्र में आत्मा के रूप में। और वो आत्मा किससे घिरा हुआ है? अंतःकरण समुद्र है। उस अंतःकरण समुद्र में क्या है? तो कहने का तात्पर्य है गुणों से ही भरा हुआ है। वह अंतःकरण समुद्र गुणों के विकारों से भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, नाना प्रकार के विकारों से भरा हुआ अंतःकरण समुद्र है, जिसमें आप छुपे हुए हो। कैसे? चैतन्य घन आत्मा के रूप में विराजमान हो, संदेह नहीं है। नहीं, क्या जबरदस्त लॉजिक निकाल दिया रुक्मिणी माता ने। आगे का देखो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने कहा ना कि सभी राजा मुझसे बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है? कौन है जो आपसे वैर रखते हैं? वह राजा दुष्ट इंद्रियां हैं। अपनी दुष्ट इंद्रियां ही वह राजा है। यही दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका वैर है ही। इंद्रियों से भगवान कृष्ण को वैर नहीं है। इंद्रियां चाहती है नहीं भगवान से दूर हो जाओ, भोग करो, लेकिन भगवान चाहते हैं इंद्रियों को दम करो, समदम करो इंद्रियों को, नहीं, इंद्रिया निग्रह करो। तो दुर्गु ने कहा कि आपसे तो राजा लोग करते ही हैं, लेकिन राजा कौन है? इंद्रिय है। इंद्रिय ही तो शासन करता है। जैसे राजा शासन करता है, इंद्रिय पूरे शरीर को शासन करता है, नहीं? तो दुष्ट इंद्रिया जो है वो आपसे तो वैर करेगा ही। आपसे तो वैर है ही इनका। अब रुक्मिणी माता ने कैसे बल्ले घुमा दिया है। भगवान ने बॉल फेंका था, रुक्मिणी मैया बैटिंग कर रही है बढ़िया से, है? क्रिकेट की भाषा में कह लो तो, नहीं? और अरे 9:30 हो गया। आज 9:30 होने के बाद भी लोग छोड़ नहीं रहे हैं, उल्टा लोग ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। क्यों? 9:30 हो गया, क्या करूं? आगे बढ़ो। वैसे बड़ा अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं रुक्मिणी माता का। मैं चाहता हूँ यहीं रोक दूं, क्योंकि रुक्मिणी माता की जो जवाब है ना, वो बहुत जबरदस्त है जवाब। ये चैप्टर भी लंबा है, और रुक्मिणी माता को जवाब समझने में भगवान को समझ जाएंगे, इसलिए यहीं पे विश्राम कर देते हैं आज। तो रुक्मिणी माता ने 2 जवाब दे दिया। गुण गुण का जवाब दे दिया। दूसरा, राजा वैर करते हैं तो क्यों वैर करते हैं, ये जवाब रुक्मिणी माता ने दे दिया। बाकी जवाब हम लोग कल सुनेंगे रुक्मिणी मैया का। ठीक है? कहते हैं ना आप छुपे रहते हो, है ना? तो छुपे कैसे रहते हो, वो भी जवाब दे दिया। अंतःकरण में छुपे रहते हो, है कि नहीं? तो यहीं पे रुक जाते हैं। आज अक्टूबर महीना खत्म। देखो, 31 अक्टूबर 2025 आज खत्म होने वाला है। जीवन में दोबारा यह अक्टूबर नहीं आएगा। 2025 का अक्टूबर किसी के जीवन में नहीं आएगा, इसलिए आज इसकी अच्छे से विदाई कर देते हैं। 9वीं तिथि है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौडांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयश्च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जायति ते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधु जातसा सरसिजोदरा श्रीमुषा सुरनामते शुल्कदासिका वरदने नतो नेहिवला विषजलाप्यया वर्षमारुता वैद्यसाधना वृषमात्मजा तिष्ठतोदया शमते वयं रक्षितामो न खलु भोगा अन्तरात्मजे विकरसार्थितो विश्वभूतये तथौ देवान् ताततां कुले विरचिता वयं विमुह्यते शरणमीशां संसते मया करसरोरुहं कामदं शिरसि देहिनां श्रीकराग्रहम् व्रजजनातिहं वीरयोषिता निजजनस्मया संस्मिता भज सखे भवात् किङ्करी स्मरो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां तापकर्षणं तृणचिराननं श्रीनिकेतनम् फणिफलार्पितं ते पदाम्बुजं शृणोतु चेतना कृद्निश्चयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुद्धमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिवा वीरमुह्यति अगरसि गुणाप्यस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुविगृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रमथितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् राशि संविदो या हृदयस्य क्वकनो मना शोभयन्ति चलसि यत् प्रजां चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतिनाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलकामनः कान्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रदाब्धम् धनरजाज्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि स्मरन् वीरयक्षति प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देयमापरि
चरणपङ्कजं सन्तमं च ते श्रमणस्थिरेषु परयादियन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना संस्तुत्यम् इतरागवे हि मारणं नृणां वितरागेन तदामृतम् अटति भवान् वह्निकाननं त्रियुगान्ते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां भस्मदृदृशाम् पतितान्वया भ्रातृबान्धवा गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता कितवयोष्टा कस्तजन्विषे रहसि संविदो नित्यकृतयम् रहसि कारणम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्षधाम ते मुहुरति श्रिया मूयते मया प्रजवनौकथां व्यक्तिरङ्गते विजनान्तरं विश्वमङ्गलम् त्यजमना च न स्यात्मा सजनविद्यां यन्मे